सुप्रभातम बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका व्याकरण का अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद का सेकंड पार्ट लेकर के। कल मैंने आपको वाक्य क्या होता है, उसके मुख्य घटक क्या हैं, उसके भेद कितने हैं, इनको बताया था। आज मैं उन्हीं भेदों को जो अर्थ के आधार पर आपके कोर्स में भेद है, उन्हीं को मैं बताने जा रही हूँ विस्तार पूर्वक। थोड़ा सा आप इसको समझें और ध्यान से सुने। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि वैसे वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। किंतु आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर ही वाक्य के भेद हैं, तो हम उन्हीं को आज लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर बताया था मैंने कि 8 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। तो सबसे पहला कल मैंने आपको लिखा था पिछले वीडियो में, आज मैं उसी को बताती हूँ। तो सबसे पहला था उसमें विधानवाचक वाक्य। तो बच्चों, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की बात हो, किसी क्रिया या किसी बात के होने की बात हो, वही आपका कौन सा वाक्य कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य को बच्चों हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कथनात्मक भी है। इसे हम या तो विधानवाचक लिख सकते हैं या कथनात्मक लिख सकते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी कार्य के होने का या किसी बात के होने का पता चले जिस वाक्य के द्वारा, वही आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। देखो, राम एक क्रिया हो रही है, इसमें पढ़ता है कार्य हो रहा है, इसलिए ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। माँ खाना बना रही है, तो माँ के द्वारा क्रिया हो रही है खाना बनाने की, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य। तो इसमें कर्ता और क्रिया होना अति आवश्यक है इस प्रकार के वाक्यों में। अब दूसरा देख लेते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को बच्चों हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जिसमें हमें किसी कार्य के ना होने का पता चले कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो आपका निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम किताब नहीं पढ़ता है उदाहरण है। तो इसमें देखो, राम के द्वारा किताब पढ़ने का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधात्मक या निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि माँ खाना नहीं पका रही है, तो देखो ये इंटरचेंज भी हो गया कि हमारे विधानवाचक से यदि हम चाहें इस वाक्य को, तो हमने नकारात्मक बना दिया है। ये भी जो राम किताब पढ़ता है, यदि हम कहें कि इसको हमें नकारात्मक सेंटेंस में बदलना है, नकारात्मक वाक्य में बदलना है, तो आप यही लिखेंगे कि राम किताब नहीं पढ़ता है। माँ खाना पका रही है, तो माता खाना नहीं पका रही है या माँ खाना नहीं पका रही है। आप इस प्रकार से ये चेंज जो आपका वाक्य का रूपांतरण करने के लिए आता है, वो आपका इस प्रकार से हो जाता है। इसमें हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, ना का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब मत का हम प्रयोग करते हैं तो वो आज्ञा के रूप में आ जाता है ये। अब इसका एक विशेष ये भी होता है इसमें कि कुछ निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं, उसमें निषेधवाचक शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, उसमें लिखा ही नहीं होता है, किंतु जो वो अर्थ देते हैं या ध्वनि या अर्थ के द्वारा हमें उनकी नकारात्मकता का पता चलता है। कि जैसे यदि मैं उदाहरण दूँ, तो मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका कौन सा हो गया? नकारात्मक। देखो, इसमें नहीं शब्द नहीं है, लेकिन ये जो है आपका थोड़े ही, ये शब्द जो है ये हमें नकारात्मकता का बोध करा रहा है, इसलिए ये वाक्य भी आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, प्रश्नवाचक, जिसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो ये वही है जिसमें जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का या करने का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका क्या राम, उदाहरण है, क्या राम पुस्तक पढ़ता है?
तो क्या माँ खाना बना रही है, ये उदाहरण हो सकते हैं आपके। और यदि हम इनको चेंज करने के लिए कहें तो आप चेंज भी कर सकते हो। यदि हम नकारात्मक वाक्य लिखते हैं कि राम किताब नहीं पढ़ता है, और इसको यदि हमें आपको बदलना है किसे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में आपको बदलना है, तो आप यही करेंगे, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। और इसमें लास्ट में ये अभी मैंने जानबूझ करके ये पूर्ण विराम लगाया था, लेकिन आपको बताने के लिए ये मैं बता रही हूँ कि इसके लास्ट में हम ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, तभी ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य सही कहलाता है। तो बच्चों आगे अब हम बढ़ते हैं संकेतवाचक वाक्य की ओर। तो संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूर्ण होना, एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो आपके क्या कौन से वाक्य कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। या इसमें किसी प्रकार की वाक्य जो है शर्त पर आधारित हो वाक्य, वो आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। और जैसे उदाहरण देखिए कि माँ भी आ जाती, एक आपका ये है माँ भी आ जाती, तो ये क्रिया अभी देखो यहाँ पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, तो अच्छा होता, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया आपका, संकेतवाचक संकेत दे रहा है इसमें कि माँ भी आ जाती तो अच्छा होता। अब दूसरा सेंटेंस, यदि तुम परिश्रम करोगे, देखो इसमें शर्त रख दी, यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करते हो तो पास हो जाते, या यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कौन सा कहलाएगा, संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें यदि और तो मोस्टली शब्द आपके लगे रहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, कल पुनः हम उपस्थित होंगे आगे के आपको सेंटेंस समझाने के लिए, वाक्य समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।